साहब, राजेश कुमार जी दरिया साहब, सम्माननीय काउंसिल जी मीणा जिला एडमिनिस्ट्रेटर महोदय, शिवलाल जी हेसरा, पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विभिन्न बैंकों से, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से पधारे हुए सभी अधिकारीगण, अधिवक्तागण और कर्मचारी साथियों, बड़े हर्ष का विषय है कि हम इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आज आयोजन करने जा रहे हैं। हमारा इससे पहले का जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन था वो भी अभूतपूर्व हो रहा है, बढ़िया अच्छे प्रपोजल हमारे हुए हैं, अच्छा रिजल्ट हमने दिया है। और आज भी आप सभी से यही आशा है कि आज आप पूर्ण सहयोग करेंगे और आज की हमारी जो लोक अदालत है वो पिछली लोक अदालत से भी कहीं ज़्यादा सफल होगी। इसके क्रम में मैं माननीय एडीजे साहब जो आज हमारे जज साहब के इंचार्ज के रूप में हमारे बीच में विराजमान में मौजूद हैं, आपसे आग्रह करूँगा आप इस राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दें और हमारा ज्ञान करें। अधिकारीगण, लोक अदालत में भाग लेने वाले, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम हर 2 माह में एक बार द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। इस बार द्वितीय शनिवार राष्ट्रीय लोक अदालत होनी थी, लेकिन 14 अप्रैल को अवकाश होने की वजह से यह आज 22 अप्रैल को लोक अदालत आयोजित की जा रही है। लोक अदालत का महत्व है आप सब वैसे खूब जानते हैं अब, लेकिन इसका एक ही मूल मंत्र है कि हम सारे मन के विकार दूर करके, मन में वैर भाव मिटा करके भाईचारे को आगे लाएं, भाईचारे की धारणा का नए रूप से शिलान्यास करें, लोगों के मन में प्रेम पैदा करें कि वो आपसी विमनस्य छोड़कर भाई भाई से ना लड़े, प्रेम की गंगा बहे, सुख शांति आए और कोर्टों में जो मुकदमों का अंबार लगा हुआ है उसका अधिक से अधिक विस्तार लोक अदालत के माध्यम से हो और पीड़ित को न्याय मिले। जो मुकदमे राजीनामा योग्य हैं, चाहे वो फौजदारी हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो MSCT के क्लेम हो, चाहे लेबर लॉ के हो, चाहे वो प्री लिटिगेशन के हो, सभी तरह के प्रकरण इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों से पेपर होकर प्राप्त हुए हैं। उनमें मुझे उम्मीद है आप सबसे कि आप सब मेरे सहित हम सब सहयोगी बनके पूरी जीत से, पूरी निष्ठा से आज की लोक अदालत को बहुत अधिक सफल बनाएंगे और इस लोक अदालत के माध्यम से आप तक को एक मैसेज देंगे कि आप भाईचारे का रास्ता अपनाएं। लड़ाई झगड़े के रास्ते में कठिनाइयाँ हैं, जीवन में दुख और बढ़ता है। हम प्रेम से रहना सीखें, छोटी छोटी बातों को लेकर ना जाएं और आपसी भाईचारे को बढ़ावा दें। मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं कि आज की लोक अदालत में आप पूरी जीत और पूरे मनोयोग से सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे आज की ये राष्ट्रीय लोक अदालत सफल रहे और अधिक से अधिक लोगों को न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। पक्षकारों के मध्य केस का निस्तारण ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि उनके मध्य वास्तविक विवाद का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से होता है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। आप लोगों से सभी से अपेक्षा है कि अधिक से अधिक इसमें सहयोग करें, जिससे कि लोक अदालत सफल हो सके। और आप सभी यहाँ उपस्थित हुए इसके लिए पार्टी तो हमने कोई ना कोई दुकान को वापस किराए पे दें।
आज आपका समझौता? हाँ, लोक अदालत में हमारा समझौता हम दोनों को सहकार। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इस जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उनके अध्यक्ष हैं एडीजी साहब दरिया जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे सीन टुडे पर। सर, ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत है इसकी मूल भावना क्या है सर? इसकी मूल भावना ये है कि कोर्ट के अंदर जो लंबी प्रक्रिया से गुजर के लोगों को निर्णय प्राप्त करना पड़ता है, उसके बजाय इसमें आपस में बैठ के बातचीत से मामले का निस्तारण हो जाता है और लोगों को तुरंत न्याय मिल जाता है। सर, इसके क्या अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं? इसके अपेक्षित परिणाम हैं कि ये बहुत सफल रही हैं और इससे जो राजीनामा योग्य मुकदमे हैं उनमें बहुत सफलता मिली है। कोर्टों में जो मुकदमों का ढेर लगा हुआ है उसमें कमी आई है। सर, आपने तो राष्ट्रीय लोक अदालत है, एडीआर सेंटर है, आप इसके पूर्णकालिक सचिव रह चुके हैं, बहुत करीब से देखा है सर आपने। तो अपने चूरू जिले में जब से आप हैं तब से लेकर अब तक किस तरह के मामले हुए हैं जिनमें बहुत पेंडिंग लंबे समय चल रहे हैं, बरसों से बकाया चल रहे हैं और उनमें समझौते की एक गुंजाइश बनी है? देखिए, ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मोटरयान दुर्घटना के जो मुकदमे हैं एमएससीटी क्लेम, उनमें खूब निस्तारण हुआ है। कई करोड़ों रुपए के अवार्ड यहाँ से लोक अदालत के माध्यम से पारित हुए हैं। जो फौजदारी मुकदमे हैं जिनमें राजीनामा पॉसिबल होता है, छोटे अपराध जिनको बोलते हैं, उनमें खूब निस्तारण हुआ है। प्री लिटिगेशन के जो बैंकों के, बीएसएनएल के जो बिलों के रिकवरी के मैटर होते हैं, बैंकों की रिकवरी के मैटर होते हैं, हज़ारों प्रकरण हमारे आज तक प्री लिटिगेशन के माध्यम से कोर्टों में जाने से पहले वो भी निपटे हैं। श्रमिकों से संबंधित जो विवाद होते हैं कर्मकार अधिनियम के तहत, वो भी खूब निपटे हैं हमारे। और जो मकान मालिक किराएदारों के झगड़े होते हैं, सिविल प्रकृति के जो विवाद हैं, वो हमारे बहुत निपटे हैं। चेक डिसऑनर के जो प्रकरण होते हैं एनआई एक्ट के, उन प्रकरणों भी बहुत निपटे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है, ये राष्ट्रीय स्तर पे लगी हुई है। पूरे देश में आज लोक अदालत है और इसमें जुडिशरी की भागीदारी से लोगों को तुरंत न्याय मिलता है। ये बहुत अच्छा मिशन है। यहाँ पर जो आप न्यायिक अधिकारियों के द्वारा जो अंतिम निर्णय दिया जाता है सर, उसके बाद में उसमें कोई दखलंदाजी या कोई उच्च स्तर पे सुनवाई, कहीं भी अपील? देखिए, लोक अदालत के माध्यम से जो राजीनामा होता है उसकी फिर कोई अपील नहीं होती, वो यहीं फाइनल हो जाता है, क्योंकि उसमें आपस में वैमनस्य रहता ही नहीं, आपसी सहमति से सब कुछ तय होता है। तो मुकदमा की फाइल ही नहीं, आपस में प्रेम भी पैदा हो जाता है, तो मुकदमेबाजी का अंत हो जाता है लोक अदालत के माध्यम से। इसके लिए किस तरह से तैयार किया जाता है? अधिवक्ता माहौल बनाते हैं या वादी परिवादी है, उनको कैसे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? इसके लिए हम लोक अदालत जब आयोजित करते हैं उससे करीब 15-20 दिन पहले ही हम इसका प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं और इसमें प्री काउंसलिंग करते हैं पक्षकारों की, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप लड़ाई झगड़े का रास्ता छोड़ें और प्यार प्रेम के रास्ता अपनाएं। इसमें आपस में बैठ करके उनके शिकवा गिला सुन करके, उनकी बात सुनने से ही आधे तो हल्के हो जाते हैं और उनके आपस में भाईचारा पैदा करके उनके मुकदमे को निपटा दिया जाता है। एमएससीटी केसेस हैं जिनमें उनको पता होता है इंश्योरेंस कंपनी को कि भाई इनको पेमेंट करना पड़ेगा अपने को, लड़ाई झगड़े से न करने के बजाय हम आपस में राजीमंदा कर दें। तो मोटिवेशन बड़ी चीज़ है, इसमें मोटिवेट किया जाता है कि आप लड़ाई झगड़े का रास्ता ना अपनाएं हर मामले में। लोक अदालत में किसी भी प्रकृति के मुकदमे या मामले रखे जा सकते हैं? नहीं, सब प्रकृति के जैसे घृणित अपराध हैं, कुछ हीनियस ऑफेंस हैं जो राजीनामा योग्य नहीं है, जिससे समाज पूरा झकझोर जाता है, वो प्रकरण लोक अदालत में नहीं आते। आपराधिक मामले होते हैं जिनमें मर्डर है, रेप है, जो संगीन मामले होते हैं वो लोक अदालत के दायरे में नहीं आते। इसमें केवल राजीनामा योग्य प्रकरण ही रेफर होकर आते हैं कोर्टों से, उन्हीं प्रकरणों में यहाँ पे रखे जाते हैं। आज उन्हीं का निस्तारण होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि एक पक्ष है वो राजी हो रहा है और दूसरा पक्ष उस बात पर सहमत नहीं हो पा रहा है, तो इसमें आपकी क्या भूमिका रहती है? क्योंकि आपको उस पर अपना पूरा रोल निभाना होता है, तो किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं? उसको हमारे जो अधिवक्ता होते हैं उनके माध्यम से उसकी काउंसलिंग करवाते हैं और काउंसलिंग से फ़र्क ये पड़ता है कि उसके अंदर जो एडामेंसी होती है, जो ईगो होता है, वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये एक चरण है लोक अदालत के कि भाई पहले प्री काउंसलिंग कराओ। प्री काउंसलिंग से उसको इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि मैं मेरा मुकदमा राजीनामे से निपटाऊं तो मुझे इतना फ़ायदा होगा, मेरा समय बचेगा, मेरा धन बचेगा, मेरा आना जाना ख़त्म हो जाएगा, मैं मानसिक शांति पैदा हो जाएगी। तो उसको कई लाभ नज़र आते हैं, इस बात के लिए उसको मोटिवेट किया जाता है, तो वो तैयार हो जाता है। आपकी इस एक सरकार की और माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो पहल है
उसको लेकर आप आमजन को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वैसे तो लोग इन प्रकरणों से दूर रहे, अगर फिर भी कोर्ट में आना पड़े तो लोक अदालत किस प्रकार से स्वीकार करे, वो क्या अपील करें? लोक अदालत ही एक ऐसा जरिया है जो हमारी सामाजिक शांति में एक बहुत बड़ा सहायक है, और इसके माध्यम से मुकदमे निपटाने में हर आदमी को, ये राष्ट्रहित का काम है, हर आदमी को इसमें सहयोग करना चाहिए, हर व्यक्ति की इसमें भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, और इस मिशन को और आगे बढ़ाया जाए, जिससे हमारे जो मुकदमे कोर्टों में लंबित पड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित हो। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय राजेश दड़िया जी, और सर ने बताया कि जो लोक अदालत है वो एक बहुत अच्छा समाधान है और इस दिशा में एक बहुत अच्छा काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी इसके लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। सर और कुछ खास मैसेज अगर आप देना चाहें? मेरी आमजन से यही अपील है कि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण अपने रेफर करवाएं और इसके माध्यम से अपने प्रकरणों का निस्तारण करवाएं। ये राष्ट्रहित में है और यही देश के लिए सच्चा योगदान है। राष्ट्रहित और समाज हित इसी में है कि हम विवादों का जो एक सिलसिला है उसको थाम दें और यहाँ पर आएँ और एक नई शुरुआत करें। हमारे साथ थे हमारे एडीजे साहब राजेश जी दड़िया सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जिला वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र है यहाँ पर, और यहाँ पर जो तमाम तरह के जो मामले हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर अलग अलग बेंच लगाई गई है, इसे हम मिनी कोर्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर वकील साहब हमारे साथ हैं। जी सर, आज किस तरह के मामले आ रहे हैं और ये जो एडीआई सेंटर है इसमें कितने मामले आज लगभग आ सकते हैं? अब देखो, अभी शुरू हुआ है तो देखने की इट विल बी डिसाइडेड आफ्टर पोस्टिंग 2 और 3 आवर्स कितने मामले आते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ कंप्रोमाइज होके ही जाते हैं, क्योंकि चेयर का एटीट्यूड भी इसी मकसद का रहता है, और जो पीड़ित पक्षकार उन दोनों के दरमियान ग्रीवेंसेज हट जाते हैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी, देन आफ्टर ये डिसाइड किया जाता है कि ये लोक अदालत के अंदर रख लो। तो हमें उम्मीद है कि तकरीबन 40 और 50 के लगभग जो है मैटर डिसाइड हो जाएंगे। 5 बजे तक का टाइम है, इट्स वेरी बिग टाइम, और जल्दी होगा कहना कि भी कितने मैटर हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये करते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड के बेसिस पे कि भी 40 और 50 मामले निपटाए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना किस तरह से यहाँ पर राकावत जी ने ये बताई सारी बात कि जो 10 से 5 का समय है उस दौरान यहाँ पर जो मामले हैं उन पर विचार विमर्श होगा, और जो इस तरह का एक पूरा यहाँ पर रहेगा कार्यक्रम चलेगा। उसके दौरान आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर एक तरह से कोर्ट लगाई गई है, खुली अदालत हम इसे कह सकते हैं, जहाँ पर दोनों पक्षकार है वो बैठे हैं। यहाँ पर आप अधिवक्ता देख सकते हैं, यहाँ पर जो टावरी जी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं हमारे, और अभिषेक जी टावरी है, साथ में जो मुंसिफ साहिबा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर दोनों पक्षकारों के बीच में चर्चा की जा रही है। किसी भी मामले को लेकर यहाँ पर माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी पहल है। राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना जो है उससे कहीं न कहीं मामलों में जो कमी आई है, और उन मामलों को लेकर ही एक अच्छी जो पेशकश है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। एडीआई सेंटर है यहाँ पर, जिसमें जिला वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र इसका पूरा नाम है। यहाँ पर जो वकील साहब है वो हमारे साथ हैं। सर, किस तरह के मामले आज आपके जो क्लाइंट है उसके आप लेकर आए? 138 के एनआई एक्ट के होते हैं, तो 138 के 2 मैटर मैंने लगाए हैं, वो उसमें एक डिस्पोजल होगा, एक तो पेंडिंग रह जाएगा, और बाकी पूरी लोक अदालत के अंदर जो ये फैमिली कोर्ट के मैटर होते हैं और एनआई एक्ट के होते हैं, ये राजीनामे के जरिए जैसे किराया विवाद वगैरह होते हैं, तो दोनों पार्टियों को संतुष्ट करके डिस्पोजल होते हैं। तो अच्छा शुरुआत है, अच्छी लोक अदालत की मैनेजमेंट है, और पार्टियों को अच्छा रिस्पांस मिलता है, खुश होकर जाती है पार्टी। इसे राष्ट्रीय लोक अदालत नाम दिया गया है जी। तो इसमें जब दोनों पक्ष के वकील हैं वो क्या इससे पहले भी आपस में बातचीत करते हैं, माहौल बनाने की कोशिश करते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वकीलों का बहुत अच्छा इसमें सहयोग होता है। दोनों पार्टियों के वकील भी अपने क्लाइंटों को, अपने साइलों को प्रेरित करते हैं कि भाई लोक अदालत में रख लेते हैं मैटर को, तो लोक अदालत से दोनों पार्टी आमने सामने होगी। कुछ अफसर लोग भी कोऑपरेट करते हैं, तो बाकी सब डिपार्टमेंट के पूरे सब डिपार्टमेंट होता है, तो उससे मुकदमों में डिस्पोजल होने में
एक अच्छा माहौल भी बनता है, खुशी खुशी डिस्पोजल करवा के जाते हैं। वकील साहब, इसमें नेगोशिएशन की भी भूमिका होती है, कितना किस प्रकार से कई बार होता है कि इतने में नहीं, इतने में हम रजामंदी करेंगे, ऐसा भी माहौल बनता है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे 138 के जो केसेस होते हैं, जैसे चेक लगा रखा है 80,000 का, फिर वो दोनों पार्टियां मूल रकम दे के भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। मूल रकम यानी जो भी अदर जो पेनल्टीज हैं उसको छोड़ के वो सब प्लेंटी ब्याज वगैरह सब छोड़ देते हैं, मूल रकम लेके डिस्पोजल कर देते हैं। कहीं ना कहीं इससे जैसे अधिवक्ता और पक्षकार जो वादी परिवादी हैं, सबको राहत मिलती है, अच्छा महसूस करते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। दोनों ही पार्टी, अधिवक्ता और जो गवर्नमेंट का मिशन है कि भाई ऐसे लोक अदालत के जरिए डिस्पोजल होता है तो बाद में मन मुटाव नहीं रहता दिलों के अंदर, तो अच्छी शुरुआत है राष्ट्रीय लोक अदालत का। बहुत ही अच्छा तरीके से पूरी इंडिया लेवल पे चल रहा है ये प्रोग्राम। तो दर्शकों, आपने सुना, ये थे अधिवक्ता नासिर खान, जिन्होंने सारी बातें हमें बताई कि किस प्रकार से यहाँ पर जो अधिवक्ता एडवोकेट्स हैं वो भी उत्साह के साथ आते हैं, एक नई एनर्जी के साथ आते हैं, और वो खुद चाहते हैं कि उनके जो इस तरह के मामले हैं उनका रजामंदी से, आपसी सहमति से और सौहार्दपूर्ण माहौल में निस्तारण किया जाए। एडीआर सेंटर, वहाँ पर लोक अदालत लगाई गई है। उस लोक अदालत में ये बीएसएनएल की यहाँ पर बेंच है, यहाँ पर बीएसएनएल का यहाँ पर एक मिनी कार्यालय लगा हुआ है। दोनों तरफ के जो पक्षकार हैं, वकील है, वो यहाँ पर हैं, और ये भुगतान है, जो बकाया भुगतान है, वो भुगतान यहाँ पर आप देख सकते हैं किया जा रहा है। एक राजीनामे के तहत जो बकाया बिलों का या किसी भी बिल के तहत जो बकाया राशि है उसका भुगतान यहाँ पर किया गया है। धन्यवाद कहूँगी, और अपने पति के लिए भी धन्यवाद। थोड़ी सी गलतफहमियाँ हो गई थी सर बीच में। फैमिली डिस्प्यूट था थोड़ा बहुत, और उसकी वजह से ये लोग 2 साल से अलग रह रहे थे, और ये हमारे पास काउंसलिंग के लिए आए। और उस दिन हमने इनसे काफ़ी देर तक बात की, इन्होंने अपने काफ़ी गिले शिकवे थे, इनको अकेले भी बिठाया हमने, और उसके बाद में इन लोगों का मनमुटाव भी दूर हुआ, और उसी दिन से ये साथ रह रहे हैं। काउंसलिंग के जस्ट बाद से ही ये लोग आपस में साथ रह रहे हैं, और आज ये अपना सारा मैटर उठा रहे हैं। लोगों ने इन्हें समझाने में काफ़ी मेहनत की, इनकी थोड़ी गलतफहमियाँ थी वो दूर करने की कोशिश की। घर परिवार में ऐसा होता रहता है, परिवार बसाने के लिए एक दूसरे में गलतफहमी हो जाती है, वो बताया इन्हें कि ऐसी दिक्कत आती रहती है परिवार बसाने, लेकिन परिवार जहाँ प्यार और सामंजस्य होगा वहाँ आगे ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दबाव से परिवार नहीं बसाए जाते, प्यार और जहाँ सामंजस्य होगा वहीं परिवार बसाया जाएगा। जी, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज क्या मामला दर्ज हुआ? आज जो लोक अदालत है उसमें हमारे टेलीफोन्स की जो बकाया है उसकी वसूली के लिए प्री लिटिगेशन नोटिस दिए हुए हैं। उपभोक्ता जो आ रहे हैं उनसे उनका उसी समय समाधान किया जा रहा है, बकाया राशि वसूल की जा रही है, और जो विभागीय नियमानुसार उनको छूट दी जानी है वो नियमानुसार छूट दी जा रही है, और केस का अंतिम निपटान किया जा रहा है। आज कितने मामले थे? आज वैसे 250 मामले थे, लेकिन अभी तक 10-12 मामले निपटा चुके हैं। टेलीफोन के उपभोक्ताओं के जिनकी बकाया राशि रह जाती है उनको लोक अदालत के माध्यम से नोटिस जारी किए जाते हैं। काफ़ी
बाकी मामले हैं उसमें 10-12 मामले तो चल चुके हैं, बाकी के उपभोक्ता और आने के सब मामले। दर्शकों, लोक अदालत का ये आयोजन यहाँ पर जारी है और इस एडीआर सेंटर के जो अहम प्रभारी हैं या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव हैं माननीय एचरा साहब हैं, वो हमारे साथ हैं इस समय। और सर, हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये बताएं सर कि जो एडीआर सेंटर है इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई सर? सर देखिए, एडीआर का मतलब है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब वैकल्पिक जो विवाद का निस्तारण का माध्यम है वो ये है। क्योंकि रूटीन में न्यायालय के माध्यम से तो पक्षकारों के मध्य जो विवाद है उनका निस्तारण होता ही है, लेकिन वहाँ क्योंकि प्रकरण का निस्तारण होता है, जो वास्तविक विवाद है उसका निस्तारण नहीं हो पाता है। और यहाँ पे ये एक विकल्प के रूप में आपको एक अवसर दिया जाता है कि अगर आप अपने प्रकरण को न्यायालय से बाहर निस्तारित करवाना चाहें तो आप यहाँ एडीआर सेंटर पे उसका निस्तारण करवा सकते हैं। यहाँ न केवल प्रकरण लंबित होने के दौरान ही बल्कि प्री लिटिगेशन मीन्स जो वाद न्यायालय के समक्ष जाना है इस बात की संभावना है, उससे पूर्व भी यहाँ पे उसका निस्तारण करवा सकते हैं। ये उद्देश्य है। एडीआर सेंटर में सर कब होती है लोक अदालत? ये माननीय प्राधिकरणों के द्वारा जब आदेशित किया जाता है उस हिसाब से हाँ राष्ट्रीय स्तर पे। बाकी छोटी मोटी लोग अन्य जैसे 4 मेगा लिटरेसी कैंप होते हैं और अन्य अदालतें हमेशा से जारी रहती हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय लोक अदालत है वो आदेशानुसार लगाई जाती है। इसमें कितने भी प्रकरण रखे जा सकते हैं या एक समय सीमा होती है कि 10 बजे से 5 बजे के बीच में इतने प्रकरणों की सुनवाई होगी? नहीं, ऐसी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, पर जितने अधिक से अधिक प्रकरण यहाँ निस्तारित हो सकें इस बात के प्रयास किए जाते हैं। अगर निस्तारित आज अगर उन पे सुनवाई या चर्चा नहीं हो पाती तो वो फिर आगे के लिए पोस्टपोन किए जाते हैं? जी, जैसे मान लीजिए कुछ प्रकरण हैं जिनमें हो सकता है पक्षकार राजीनामे के बहुत करीब पहुंचे लेकिन राजीनामा नहीं हो पाए, तो उनको फिर अगली जो राष्ट्रीय लोक अदालत है उसमें नियत कर दिया जाता है और उस टाइम तक उन पक्षकारों के मध्य जरूर वार्तालाप के माध्यम से अगर निस्तारण की संभावनाएं बन जाती हैं तो उनका उस लोक अदालत में निस्तारण कर दिया जाता है। जैसा कि ये एक आप अधिकारियों के पास इस तरह का उच्च स्तरीय आदेश भी है कि जो मामले हैं उनकी पेंडेंसी कम होनी चाहिए, तो इस सिलसिले में ये कहीं ना कहीं आप न्यायिक अधिकारियों के लिए और जो वादी परिवादी उनके लिए भी एक गोल्डन चांस ही रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा उठाएं। देखिए, इसमें ऐसा है कि मान लीजिए कि एक प्रकरण न्यायालय के समक्ष लंबित है, उसमें अगर कोई फैसला हो भी जाता है तो वहाँ से निस्तारण होने के बाद क्योंकि अपील होती है या रिवीजन या जो भी रिट या जो भी आपके पास विधिक उपचार उपलब्ध हैं उनका आप उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक सिविल सूट जैसे बहुत लंबे समय तक निस्तारित नहीं हो पाता है। लेकिन क्योंकि एडीआर के माध्यम से जब आपका यूँ कहें राजीनामा के माध्यम से जब प्रकरण का निस्तारण हो जाता है तो ना ही तो उसके फिर और समय नहीं लगता है उसमें, क्योंकि ना उसके ऊपर कोई अपील होती है और ना ही उसके विरुद्ध कोई पक्षकार कोई कार्रवाई चाहता है। ऐसे में वो विवाद हमेशा के लिए निपट जाता है। मतलब यहाँ इसको यूँ समझ सकते हैं कि न्यायालय में एक पत्रावली का निस्तारण होता है, विवाद का वास्तविक निस्तारण होने में वहाँ बहुत समय लगता है और यहाँ वास्तविक विवाद जो है उसका ही निस्तारण हो जाता है तो पक्षकार वैसे भी संतुष्ट रहते हैं और आगे कोई कार्रवाई भी नहीं रहती। तो आर्थिक रूप से उनके लिए बहुत फायदा है कि अनावश्यक खर्चे नहीं होते हैं और साथ में ही पक्षकारों के मध्य आपसी संबंध भी सौहार्दपूर्ण बन जाते हैं। अधिवक्ता वो माध्यम है जिनके थ्रू वो न्यायालय में अपनी बात रखते हैं पक्षकार, लेकिन राजीनामे के लिए अधिवक्ता से यद्यपि वो ओपिनियन तो लेते हैं किंतु अधिवक्ता की इतनी इसमें आवश्यकता नहीं है। पहचान की हद तक अधिवक्ता अवगत करवाते हैं, हाँ भाई ये पार्टी वही है, वो तो उनका अगर आईडी प्रूफ वो पेश करते हैं और दोनों पार्टीज उपस्थित हैं तो क्योंकि राजीनामा पक्षकारों के मध्य होता है, ऐसे में अधिवक्ताओं का प्रत्यक्ष रूप से तो अपन ज़्यादा भूमिका नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ पक्षकारों को समझाने में और उनको राजीनामे के सीमा तक लाने के लिए अधिवक्ता की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पक्षकारों के मध्य इस तरह से वार्तालाप करवाई जाती है जैसे कि वो न्यायालय में नहीं हो बल्कि अपने घर पे ही बैठ के या ऐसे वातावरण में जहाँ पे उनको कोई किसी प्रकार का बंधन महसूस नहीं हो, अपनी बात सही ढंग से रख पाए। तो यहाँ पे न्यायालय जैसा कोई प्रक्रिया यानी कि कोई क्रॉस चीफ इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। बातें आपने बताई, सहज और सरल भाषा में आपने सारी बात बताई और इसका निश्चित रूप से सभी को लाभ लेना चाहिए। कानूनी पचड़ों में पड़ना तो वाकई सभी के लिए एक मुसीबत वाली बात है। अगर फिर भी ऐसा कोई कारण बन जाए कि हमें कोर्ट में आना पड़ा है तो हमें आपसी राजीनामे से और इस राष्ट्रीय लोक अदालत की जो मूल परिभाषा है, मूल उद्देश्य है, मूल भावना है, उससे जुड़कर बात करना चाहिए। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
और आपसे सभी से यही अपेक्षा है कि अधिक से अधिक समाज को इस संबंध में जागरूक बनाएं, जिससे कि वो राष्ट्रीय लोक अदालतों का और अन्य जो वाद के वैकल्पिक निस्तारण के माध्यम है उनका अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।